हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुशाल शुक्ला एंड यू आर वाचिंग K60। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक ये है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो क्या सितंबर में ओपन होंगे, मतलब क्या अनलॉक 4 में क्या हमारे स्कूल्स ओपन होंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दूसरा हमारे ये टॉपिक है कि अगर स्कूल्स ओपन होते हैं या नहीं होते हैं फिर भी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि एग्ज़ाम्स अगर पोस्टपोन होते हैं या नहीं होते हैं। इन केस अगर नहीं होते हैं या हो भी जाते हैं तो क्या एग्ज़ाम्स जो हैं वो उनका मोड क्या होगा, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मीडिया सोर्सेज हैं और जो अदर न्यूज़ चैनल्स हैं और मीडिया सोर्सेज अदर हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट अभी स्कूल खोलने पर कोई भी डिसीजन नहीं दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए, अभी उसका कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है, एमएचए का ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं है जिसमें कि ये बताया गया कि स्कूल्स खुलेंगे। ठीक है, तो गाइडलाइंस जो हैं वो हमारी 30 को आ जाएंगी, उसमें हमें पता चल जाएगा कि स्कूल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। बट अभी जो अदर जो सोर्सेज हैं, मीडिया सोर्सेज हैं, वहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो स्कूल खोलने अभी नहीं चाहती है, क्योंकि देखिए कोविड पेंडेमिक के केसेस हमेशा अब पर डे इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। तो जब केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए खतरा है ना। अगर वो स्कूल अटेंड करेंगे और वहाँ पर क्राउड होगा, अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि स्कूल में मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स के बैठने की जगह है, अब वहाँ पर 1000 को आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठा दो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बहुत से स्टूडेंट्स में अब मैं बात करने वाला हूँ सेकेंड टॉपिक की। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन होंगे। एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्या पोस्टपोन होंगे। एग्ज़ाम्स कौन से, बोर्ड एग्ज़ाम्स। स्कूल एग्जामिनेशन का तो वो स्कूल का डिसीजन है, बट ये तो गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेगी। तो क्या, पहले तो ये समझ लो कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। बोर्ड एग्जाम्स डेफिनेटली होंगे। पोस्टपोन हो सकते हैं एग्जाम्स, बट एग्जाम्स जरूर होंगे, ये कन्फर्म है। 0.1 चांसेस ऐसे हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएँ, बट जो मैक्सिमम चांसेस हैं 99.9% वो एग्ज़ाम्स होंगे। ओके, तो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करना अब वो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अब जैसे कि आप हो, आप तो इस साल 12th कर लोगे, ठीक है। आपने इस साल 12th में नेक्स्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया, 2 मंथ डिले हो गया एग्ज़ाम, कोई बात नहीं। बट जो अगली साल 12th में स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो क्वेश्चन गवर्नमेंट से पूछेंगे कि हमें भी तो टाइम दिया जाए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए 1 साल भी अगर वो डिस्टर्ब कर देते हैं तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है वहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि ओनली 5% चांसेस है कि एग्जामिनेशन में जो है वो डिले किए जाएँ। बाकी ऐसा कोई भी गाइडलाइन अभी तक नहीं आया है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे ही होंगे। वो आगे की बात है, मार्च या फरवरी में आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। और रही बात एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने की कि क्यों पोस्टपोन होने चाहिए, पोस्टपोन क्यों होना चाहिए आप ही बताइए। आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए क्यों होना चाहिए। आपको सिलेबस कम कर दिया गया, ठीक है, सिलेबस भी आपके लिए कम कर दिया गया, तो सिलेबस जब आपका कम है तो आपको टाइम क्यों ज़्यादा चाहिए। आपको तो उतनी प्रिपरेशन करनी है और आपका सिलेबस कम हो गया। अगर आपका सिलेबस ज़्यादा हुआ तो आप गवर्नमेंट से पूछ सकते थे कि हमारा भाई सिलेबस आपने बढ़ाया तो हमें टाइम भी दिए ज़्यादा। तो उन्होंने तो कम ही किया ना। तो एग्ज़ाम तो वो ऐसा तो कह नहीं रहे कि हमने कम किया तो हम पहले एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम वो बाद में लेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो कह रहा है पास विदाउट एग्जामिनेशन, बिना एग्ज़ाम लिए ही पास कर दो। मतलब क्या है इसका, मतलब ये निकल के आ रहा है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दो, इसका तो मतलब यही है। तो अभी तक आप सोच रहे थे कि एग्ज़ाम्स कैंसिल भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो सकते हैं। गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं उसमें आपका ही लॉस है। वो मैं अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, पहले आप यहाँ पर देखो। देखो अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम कैंसिल होता है, अभी तो देखिए हर एवरी ईयर तो ये नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अभी हम, मान लीजिए आप 12th में हो तो 12th में आपको ऐसे पास कर दिया जाए, ऐसे पास कर दिया जाए, आप आगे जो भी कोर्सेज करना चाहो वो आप कर सकते हो। बट जो आगे 11th वाले स्टूडेंट्स अगले साल 12th में आएंगे वो भी तो गवर्नमेंट से यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे भी भाई एग्ज़ाम्स जो हैं वो हमें भी कुछ मौका दिया जाए, हमें भी ऐसे ही पास कर दिया जाए। तो उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट भी डिस्टर्ब होगी। तो एग्जामिनेशंस विल बी ऑनलाइन, क्या एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होंगे। तो एक बात बताइए, अभी तो देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक जो केसेस हैं वो अराउंड 60 to 70 थाउजेंड पर डे आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही केसेस आते रहे फरवरी तक
तो एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन के बारे में गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे सकती है। बट अभी तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ऑनलाइन ही लेगी या ऑफलाइन ही लेगी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन का भी कोई भी उन्होंने रूल नहीं बनाया कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। वैसे अगर ऑनलाइन होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हो। थोड़ी सी सिक्योरिटी के साथ एग्ज़ाम होगा क्योंकि वहाँ पर वेब कैम वगैरह होगा, वो आपकी मतलब पूरी सिक्योरिटी के साथ एग्ज़ाम होगा। बट वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। क्या डिफिकल्टी आएगी? जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनके आप आंसर सही से नहीं दे पाओगे। मैथ्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? आप कंप्यूटर पर तो मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए टैबलेट आता है, वहाँ पर आप लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है प्रमोट टू नेक्स्ट क्लास विदाउट एग्जामिनेशन। जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बात बताऊंगा, वो यही क्वेश्चन है कि प्रमोट टू नेक्स्ट क्लास विदाउट एग्जामिनेशन, कि नेक्स्ट क्लास में हमें प्रमोट कर दिया जाए। ठीक है, तो प्रमोट करने का क्या मतलब है? ये वाले एग्जाम्स आप कैंसिल करा दो। तो एग्जाम्स कैंसिल क्यों कराओ? एग्जाम्स क्यों कैंसिल कराओ? अब मान लीजिए आपने 11th में ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर गवर्नमेंट कह देती है हाँ भैया हम पास कर देंगे, हम 11th के बेसिस पर 12th वालों को पास कर देंगे, 9th के बेसिस पर 10th वालों को पास कर देंगे। तो अब आप एक बात बताओ, आपने मान लिए 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, अब आप 11th में आइए 80%, तो 80% ही अगर हम 12th में दे देंगे तो उसमें आपका लॉस है ना। मान लिया आपने 12th में, आपकी 12th में आने वाली थी 95%, बता आप लेकर रह गए 80%, तो उसमें आपका ही लॉस है ना। तो गवर्नमेंट पे ये क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो नहीं सकते, और गवर्नमेंट भी इतनी आसानी से प्रमोट नहीं कर देगी। एक बार तो उन्होंने कर ही दिया है, 11th वालों को भी और 12th वालों को भी। जैसे कि 12th वालों को कुछ एग्जाम्स हो चुके थे तो उन्होंने ऐसे रिजल्ट निकाल दिया था कुछ एनालिसिस करके, तो वो बात तो अलग है। ठीक है, बट यहाँ पर जो केस है वो दूसरा बन रहा है। यहाँ पर केस क्या बन रहा है कि आप बिना एग्जाम्स लिए, आपका एक भी एग्जाम नहीं हुआ, आप बस केवल पास हो जाओ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो आई होप आपको ये पूरे सभी टॉपिक समझ में आएंगे। और रही बात स्कूल्स ओपन की होने की, तो 30 को आपकी गाइडलाइंस आ जाएंगी, 30 या 1 को, तो आपकी जो गाइडलाइंस आ जाएंगी वहाँ पर एमएचसी की जो गाइडलाइंस आएंगी तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो वहाँ पर साफ साफ आपको क्लियरली दिया गया होगा कि स्कूल्स कॉलेजेस ओपन होंगे या नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।